नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे पुराने समय में पहले के समय में लोग रिश्वत लेते थे, किस तरीके का उस समय रिश्वत का मतलब कि चलन था। जैसे आज के समय में लोग जैसे घूस ले रहे हैं, तो वही चीज़ पहले भी था, आज ये नया चीज़ नहीं है। उसी से रिलेटेड एक कहानी है, रिश्वत का खेल। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें जितने भी बड़े बड़े कठिन शब्द हैं, उन सब शब्दों को बहुत ही बारीकी से हम लोग ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ने आपको आ जाए। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है री आधा तालब शाह है व अत रिश्वत। क्या पढ़ेंगे इसको? रिश्वत का खेल। ठीक है। विजयनगर, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? विजयनगर के राजा कृष्णदेव, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान, क्या पढ़ेंगे? सम्मान। म पे जोर देंगे क्योंकि आधा म है, फिर पूरा म है। सम्मान था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। उनके दरबार में संगीतकार, गीतकार और नर्तकियों का तांता लगा हुआ रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। वे सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? पुरस्कार दिया जाता था। और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धन राशि देने से पहले तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में एक मंत्री थे, ठीक ना, सलाहकार बोल सकते हैं। तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। किससे सलाह मांगते थे? तेनालीराम से सलाह मांगते थे। ठीक है। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान, क्या पढ़ेंगे इसको? बुद्धिमान तो है ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। और साथ में क्या है? वो तो बुद्धिमान है ही, साथ में उन्हें कला का भी अच्छी पहचान है। ठीक है। किसको? तेनालीराम को। कि कौन के मतलब कि किसका स्थान क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, किसको कौन सी पुरस्कार देनी चाहिए, इसका भी उनको अच्छा अनुभव था तेनालीराम को। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। मतलब कि जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, तो महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। मतलब कि कुछ नहीं होता है कि चेहरा से ही पता लग जाता है कि कुछ मतलब कि मन गिरा हुआ है, उस टाइप से। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। देखें कि महाराज अब पुरस्कार देने से पहले सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा
सबको इनाम मिलना चाहिए। एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी। राजा क्या किए? तेनालीराम के बात को काट दिए, टाल दिए और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। जितने भी दरबारी थे वो तो हमेशा चाहते ही थे कि तेनालीराम को नीचा दिखाया जाए, तो सभी इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। मतलब कि कुछ दिनों बाद एक दरबार में सुरीला गायक जो था अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। राजा की आज्ञा पाकर वो क्या किया? गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ और सुर ताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राज्यसभा को भाव विभोर कर दिया। पूरी राज्यसभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। अब क्या कर सकते हो? तुम जा सकते हो। देखिए क्या हो रहा है। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा और अपने वाद्य यंत्र को समेटकर जाने लगा। तेनालीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। क्या दे दी? एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी तेनालीराम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि सेवक को आदेश दिए कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। क्या था उस पोटली में? मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। देखिए अजीब सी कहानी है दोस्तों, खूब ध्यान से सुनिए। तेनालीराम बोले, महाराज बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाहवाही भर कर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा
को उसकी दरिया दिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। और राजा ने 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेनालीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। हमेशा सच्चाई जीतता है, उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।